जय हिंद प्यारे साथियों। क्या दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है? लग तो कुछ ऐसी रहा है। एक तरफ प्रकृति का खौफ और दूसरी तरफ इंसानों का खौफ। मतलब लगातार वायरसों का आना, जैसा आपको पता होगा कोविड-19 का प्रकोप, लाखों लोगों की जान चली गई। और अब हंता वायरस का लगातार बढ़ रहा प्रकोप। और दोस्तों, लगातार विश्व के अलग अलग देशों में चल रही जंग और अलग अलग देशों का इस समय या तो परमाणु परीक्षण करना या अलग अलग मिसाइल का परीक्षण करना। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुतिन का महाविनाशक मिसाइल तैयार हो चुका है और उसका सफल परीक्षण हो चुका है। दुनिया में परमाणु का खतरा, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि पूरी पृथ्वी का चक्कर मार सकती है। सोचो, एक मिसाइल पूरी पृथ्वी का चक्कर मार सकती है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से ज्यादा में है। और जैसे इस मिसाइल का इसने लॉन्च किया, दोस्तों उधर अमेरिका के होश उड़ गए, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ 13,000 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन रसिया ने इतनी खतरनाक मिसाइल बनाई है कि वो एक ही मिसाइल सब कुछ तबाह कर सकती है। साथियों, ये अगर मैं बात करूं साथियों, भारत को आप देख लीजिएगा, भारत अपनी लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, उधर पाकिस्तान अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। लेकिन अब रसिया ने एक ऐसी मिसाइल बना दी है जिससे लेकर पूरे देश में, पूरे विश्व में एक खतरे की घंटी बज गई है। पूरे यूरोपीय देशों की अगर बात करूं, आपको पता होगा कि काफी लंबे समय से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इस मिसाइल का नाम है सरमत मिसाइल को तैयार कर लिया है। उधर से अब अमेरिका नाराजगी जता रहा है। देखिए, दोनों देशों के बीच वैसे तो 1945 के बाद ही ये एग्रीमेंट समय समय पर होते रहे हैं कि दोनों देश ही अब कोई ऐसा खतरनाक हथियार नहीं बनाएंगे, कम मिसाइलों का परीक्षण करेंगे। लेकिन समय बदलता रहा, ट्रीटियों के नाम बदलते रहे, लेकिन लगातार परमाणु हथियारों के परीक्षण होते रहे और बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण होते रहे साथियों। लेकिन अब क्या था, एक ट्रीटी थी दोस्तों जो अब वो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है फरवरी 2026 में। दरअसल में उस ट्रीटी में क्या था, सिर्फ यही था कि अब हम दोनों देश, अमेरिका और रसिया के बीच में ट्रीटी हुई थी कि कोई सा भी देश अब मिसाइलों का परीक्षण, खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन अब क्या हुआ साथियों, वो ट्रीटी टूट गई है। अब एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, किसकी? ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साफ साफ लिखा है कि पुतिन ने रूस द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल के परीक्षण का प्रक्षेपण की सराहना कर ली है, उसकी सफलता की बधाई दी है। मतलब इतनी खतरनाक मिसाइल बनाई है कि नाम बच्चों इतना खतरनाक है। पहली बात तो सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण रसिया ने कर लिया साथियों। अगर हम बात करते हैं, जब रसिया ने सफल इस मिसाइल का परीक्षण किया है तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब 12 मई 2026 को मॉस्को, रूस में क्रेमलिन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस के सामरिक मिसाइल बलों के कमांडर कर्नल जनरल सर्गेई काराकायेव के साथ एक बैठक में भाग लेते हैं और उन्हें इस मिसाइल की सफल परीक्षण की बधाई देते हैं कि आपको बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों, इस मिसाइल का सफल लॉन्चिंग किया गया, इसकी सराहना तो चली रही थी, अब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी खूब चर्चा उड़ने लगी है कि रसिया ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जो पूरी धरती का चक्कर लगा सकता है, जिसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से ज्यादा है साथियों। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब आप समझते हैं, ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अरे महाद्वीप तो छोड़ो, ये तो एक ऐसी मिसाइल है जो इस महाद्वीप से, अगर आप छोड़ रहे हो किसी भी महाद्वीप से, दूसरे ग्रह तक जा सकती है। 35,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है साथियों। और अगर मैं आपको बात कर रहा हूं तो दोस्तों, ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यानी कि रूस के साइंटिस्टों ने यह बताया है कि यह मिसाइल इतनी खतरनाक है, जो रसिया के पास पुरानी एक मिसाइल है उस 40 मिसाइलों के बराबर ये मिसाइल है ना। उसकी क्षमता इतनी है जितनी वो 40 मिसाइल के बराबर ये एक मिसाइल होने वाली है। इतनी खतरनाक मिसाइल है। अब जरा समझिएगा साथियों, मैं कुछ आपको समझाता हूं। पुतिन ने कहा कि सरमत मिसाइल उपकक्षीय उड़ान भरने में सक्षम है, जिसमें इसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर यानी कि 21,750 मील से अधिक हो जाती है। और उन्होंने दावा किया कि यह सभी मौजूदा और भविष्य की मिसाइल रोधी प्रणालियों को भेद सकती है। ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसको ये तोड़ ना सके, ऐसा कोई रक्षा तंत्र नहीं है जिसको ये मिसाइल तोड़ ना सके। ये इनकी वर्षों की मेहनत का नतीजा है। इसका परीक्षण 2011 में शुरू हुआ था।
इस मिसाइल पर काम बहुत पुराने लंबे समय से चल रहा है। 2011 में इस मिसाइल का परीक्षण शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों 2011 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन मिसाइल केवल एक ही सफल परीक्षण हुआ है। कथित तौर पर 2024 में भी एक परीक्षण किया गया था जो असफल रहा, एक बड़ा धमाका हुआ। जो पश्चिम के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो इस मिसाइल को नाम देते हैं शैतान 2, यानी कि सरमत मिसाइल को इतनी खतरनाक मिसाइल है भाई साहब, पूरी धरती का चक्कर लगा देगी। तो पश्चिम में और अगर बात कर रहा हूं अमेरिका में, इस मिसाइल को नाम दिया गया शैतान 2, इतनी खतरनाक मिसाइल है। दोस्तों क्या दुनिया वास्तव में खात्मे की तरफ जा रही है? हम इतने दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के। आपने देखा होगा कि आए दिन हर कोई ना कोई देश मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, और मिसाइल के परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? ताकि अपनी दूसरे से सेफ्टी की जा सके। अमेरिका और रसिया के बीच में जो एग्रीमेंट था, जो ट्रीटी थी, वो खत्म हो चुकी है फरवरी 2026 में। अब उधर से अमेरिका का भी युद्ध चल रहा है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को मारा हुआ है, इधर रसिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन से। मतलब विश्व के लगभग 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो सक्रिय युद्ध में कहीं ना कहीं भाग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग जरूर ले रहे हैं साथियों। शीत युद्ध के दौरान हथियार नियंत्रण के प्रयास किए गए थे। जब शीत युद्ध चल रहा था तो ये कहा गया उसके बाद कि दोनों देश अब हथियारों को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, इनके परीक्षण मिसाइलों को लेकर और जो बहुत बड़े हथियार हैं उनको लेकर। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शीत युद्ध के चरम पर सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM शस्त्रागार का विस्तार करना शुरू कर दिया। जनवरी 1967 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने चेतावनी दी कि मॉस्को अपनी राजधानी के आसपास एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM प्रणाली विकसित कर रहा है, जिससे अस्थिरता पैदा करने वाली प्रीतम हमला क्षमता का डर पैदा हो गया था। इसके बाद SALT वार्ता और प्रारंभिक संधियां होती रही। मतलब 1967 के बाद में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, समय समय पर एग्रीमेंट हुए हैं, फिर वो एग्रीमेंट टूटे भी हैं। कई बार एग्रीमेंट को आज किया गया, 2-4 दिन बाद उन्हें खत्म भी कर दिया गया है। हथियारों की होड़ बढ़ती गई कि तेरे पास ये हथियार है, मेरे पास ये हथियार है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं यार। हथियारों की होड़ बढ़ती गई को रोकने के लिए वाशिंगटन और मॉस्को ने नवंबर 1969 में सामरिक सशस्त्र सीमा वार्ता ये शुरू की थी दोस्तों। इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप 2 महत्वपूर्ण समझौते किए गए। रसिया और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुए। क्या एग्रीमेंट थे जरा देखिए। एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM संधि, जिसने प्रत्येक पक्ष के लिए मिसाइल रक्षा प्रणालियों की संख्या 200 के बाद घटाकर कितनी कर दी गई? 100 कर दी गई। यानी कि अगर 200 मिसाइल हैं तो अब उनको 100 करा जाएगा इस संधि के बाद में। यह एक अंतरिम SALT समझौता, जिसके तहत दोनों पक्ष अपनी ICBM क्षमताओं को विस्तार न करने पर सहमत हुए। यानी कि अब कोई सा भी देश ऐसी मिसाइल नहीं बनाएगा जो आपकी कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ऐसा कोई भी देश मिसाइल नहीं बनाएगा, ना अमेरिका बनाएगा ना रसिया बनाएगा। अब बच्चों वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। इधर से रसिया ने ऐसी मिसाइल बना दी है जो पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है। लगभग 35-36 हजार किलोमीटर इसकी मारक क्षमता रहने वाली है। तो इसको लेकर सभी देश इस समय घबराए हुए हैं। ये देखो, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है साथियों। और अगर मैं बात करता हूँ डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी का है तो वो आज रसिया का है। चाहे अमेरिका अपने आप में बनो सुपीरियर पावर की मेरे पास ये है वो है, लेकिन जो इसके पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। इतना आप समझ लीजिए साथियों। अगर मैं रसिया की बात करता हूं कि रसिया के पास में कौन कौन सी खतरनाक मिसाइल हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। भाई रसिया के पास क्या क्या है, कौन कौन सी खतरनाक मिसाइल है? दोस्तों रसिया के पास अगर मैं बात करता हूं, 1 मिनट में आपको पीछे और भी कुछ दिखाना चाहूंगा साथियों, जरा इसे समझना। यहां पे मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, पश्चिम में इस मिसाइल को शैतान 2 के नाम से जानते हैं। सरमत मिसाइल का उद्देश्य सोवियत संघ द्वारा निर्मित लगभग 40 वोयेवेदो मिसाइलों की जगह लेना है। मतलब 40 जितनी मिसाइल होंगी ना, 40 मिसाइल के बराबर ये एक मिसाइल है जो रसिया ने ही पहले बनाई है, जिनका नाम है वोयेवेदा। यानी कि ये देखिए साथियों, ये एक मिसाइल है जिसका नाम है वोयेवेदा। जितनी इन 40 की पावर होगी, जितनी इन 40 की पावर होगी, इतनी इस अकेले एक सरमत की पावर होगी। इसका मतलब सरमत दैट इज सुपीरियर पावर ऑफ रसिया डिफेंस सिस्टम। यानी कि रसिया का जो डिफेंस सिस्टम की सबसे सुपीरियर पावर होगी वो कौन सी होगी बच्चों? वो होगी सरमत मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता लगभग 35,000
किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसी को लेकर आज पश्चिम की जो कंट्रियां हैं, पश्चिम के जो देश हैं और उधर अमेरिका घबराए हुए हैं कि यार कितनी खतरनाक मिसाइल, यानी कि इनके पास, अगर मैं रूस की बात कर रहा हूँ, 500 किलोमीटर से लेकर, छोटा दुश्मन है तो छोटी मिसाइल, बड़ा दुश्मन है तो बड़ी मिसाइल। लेकिन पुतिन साहब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा दुश्मन है तुम्हारा जो 35,000 किलोमीटर दूर बैठा है, आपने ऐसी मिसाइल बना ली, मतलब पूरी पूरी दुनिया को ही खत्म करने का विचार है क्या? तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका को भी देख लीजिएगा दोस्तों। अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के पास जो अधिकतम मारक क्षमता वाली मिसाइल है वो 13,000 किलोमीटर है। 13,000 किलोमीटर सिर्फ, ये 13,000 किलोमीटर है। रसिया के पास 35,000 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसकी, देखो इसकी एक मिसाइल है जिसका नाम है UGM 133 ए ट्राइडेंट सेकंड। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिंटू मैन थर्ड की अगर बात की जाती है तो इसकी मारक क्षमता भी 13,000 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि अमेरिका की जो सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा है वो 13,000 किलोमीटर के आसपास है। और रसिया के पास जो है वो है दोस्तों 12 नहीं, वो 35,000 से 40,000 किलोमीटर के आसपास जा सकती है। तो दोस्तों बस ये था छोटा सा मुद्दा जो मुझे आज आपको समझाना था। मतलब रसिया ने एक इतनी खतरनाक मिसाइल बना ली है कि जिसको लेकर पूरे विश्व में ये हाहाकार समझ गया कि यार इतनी खतरनाक मिसाइल भी हो सकती है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसने साफ कहा है कि पुतिन ने रूस द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल के परीक्षण का जो प्रक्षेपण था वो सराहना कर लिया है। इन्होंने ये अपना हथियार बना लिया है जिसको लेकर आज पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है। अमेरिका में संशय फैल गया कि यार बड़ी खतरनाक मिसाइल बनाई है। तो दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि क्या दुनिया इस समय समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तो प्राकृतिक मार, आपको पता होगा लगातार नए नए वायरस का आना, और दूसरा ये देश एक दूसरे का दुश्मन बन बैठना। जहां आज लगभग 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। साथियों आपको क्या लगता है इसमें कमेंट करके आप अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। मैं भी आप सबके सजेशन का इंतजार करूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत है PM डिफेंस स्टडी पर। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए और इसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं आप इस वीडियो को जनहित के लिए शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।